अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये सबक रास्ता चलने के कायदे क्लास 4 का है। इसमें सबक हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोज़ में, तो आज हम पढ़ेंगे, आज इसकी मशक करेंगे हम। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा है। तो बच्चों इसका हम जवाब लिखेंगे जैसे कि हमने सबक में पढ़ा हुआ है कि रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से हादसे नहीं होते और जान व माल महफूज रहते हैं। अब दूसरा सवाल है बच्चों इसी का कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। तो बच्चों हमने सबक में पढ़ा हुआ है जैसे, तो हम इसका जवाब लिखेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग सड़क का वो मकाम है जहाँ पर सड़क पार की जाती है। तो बच्चों आपने देखी होंगी सफ़ेद और काली पट्टियाँ लगी हुई सड़क पर, उसे ही हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है, इसके फ़ोटो भी बताए हैं दरअसल सबक के साथ साथ आपने इसके फ़ोटो भी देखे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के। बाकी लाल रोशनी वगैरह जो भी इस सबक में आते हैं वो मैंने आपको तस्वीरों के ज़रिए भी समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों हम इसका सीधा जवाब लिखेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग सड़क का वो मुकाम है जहाँ पर सड़क पार की जाती है। अगला सवाल है बच्चों, लाल रोशनी का क्या मतलब है। इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चों, लाल रोशनी का मतलब होता है कि चलती हुई गाड़ी रुक जाए, यानी लाल बत्ती रुकने की अलामत है। तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ शहरों में आप जब गए होंगे श्रीनगर या किसी और शहर में, आपने देखा होगा वहाँ जब लाल बत्ती जलती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, जब हरी बत्ती जलती है तो गाड़ियाँ चलने लगती हैं। और जिस दिशा में लाल बत्ती होती है उसी दिशा की गाड़ियाँ रुकती हैं, उसी तरफ की गाड़ियाँ रुकती हैं और बाकी नहीं रुकती। जिस तरफ हरी बत्ती जली हुई होती है उस तरफ गाड़ियाँ चलती रहती हैं और जैसे ही लाल बत्ती जलती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो बच्चों इसका जवाब हम लिखेंगे लाल रोशनी का मतलब होता है कि चलती हुई गाड़ी रुक जाए, यानी लाल बत्ती रुकने की अलामत है। तो बच्चों इस सबक के अगले सवाल जो हैं जैसे जुमले बनाना या जोड़कर लिखना या बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।